तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि जब भी हम टी केक बनाते हैं तो सेंटर से केक बैठ जाता है, कच्चा रह जाता है और साइडें सख्त हो जाती हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बगैर अवन के बनाते हैं इसलिए केक परफेक्ट नहीं बनता? तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि केक परफेक्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं परफेक्ट टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी, जो कि परफेक्टली राइस होगा, साइज़ में डबल बन के तैयार होगा और बेकरी जैसा सॉफ्ट और भुरभुरा टी केक बनाएंगे, वो भी बिना अवन के। तो क्या गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं, कहां पर मिस्टेक करने से कौन सा मसला आता है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज का जो टी केक हम बना के तैयार कर रहे हैं वो बिना अवन बनाएंगे और घर में मौजूद रेगुलर पतीली के अंदर बनाएंगे। इसका मतलब है किसी केक टिन या केक मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं। छोटी पतीली तो सभी के घरों में मौजूद होती है। तो आपने क्या करना है, छोटी पतीली को लेके ऑयल की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। अब इसके नीचे बॉटम में आपने बटर पेपर लगाना है और अच्छे तरीके से बटर पेपर को फिक्स कर देना है। इससे क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो केक है वो नीचे से चिपकता नहीं है। अच्छा, बटर पेपर बहुत सारे लोगों के पास मौजूद नहीं होता, तो जी उसका क्या तरीका है? उसका सिंपल तरीका है कि आपने ऑयल की मदद से पतीली को या केक टिन को अच्छे से ग्रीस करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना मैदा लें और इस तरीके से फैला के हर तरफ कोट कर लें। तो बस बटर पेपर का बेहतरीन ऑल्टरनेट तैयार है और एक थिन सी लेयर बन गई है जो कि पूरी पतीली को प्रोटेक्ट करेगी। चलें जी, केक टिन हमारा रेडी हो चुका है, इसे रखेंगे एक तरफ और अब आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो आज जो केक मैं बना के तैयार कर रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे हमारे पास बिल्कुल रूम टेम्परेचर होने चाहिए। सबसे बेसिक मिस्टेक जो लोग अक्सर कर जाते हैं और हमेशा मैं इस वीडियो में ये बात डिस्कस करती हूँ कि देखें, अगर फ्रिज के रखे हुए अंडे हैं तो 10 मिनट पहले आप उसे रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल दें। बाहर रखे हुए हैं तो आप 10 मिनट के लिए उन्हें फ्रिज में रख दें ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाए। अब मैं यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर बीटर मौजूद नहीं तो आप जग ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या हैंड विस्क से भी इसको बना सकते हैं। कुछ ही मिनट्स के लिए मैंने सिर्फ अंडे को फेंटा है, दोनों अंडों को बीट किया है मैंने तकरीबन आधे मिनट के लिए और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो घर की नॉर्मल दानेदार चीनी का इस्तेमाल करा है और चीनी मैंने ली है आधा कप, जिसे मिक्सी जार में फाइन पीस लें और फिर चीनी को शामिल कर दें। अब अंडे और चीनी दोनों को आपने साथ में बीट करना है और इतना अच्छे से बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी टेक्सचर पे आ जाए और झागदार सी सफ़ेदी मैल मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। जब अंडों के साथ चीनी को आप मिक्स करते हैं तो ये अच्छे से बीट होना चाहिए। जब ये प्रॉपर बीट होगा तो ये वाइटिश टोन पे आ जाएगा। इसमें आपको 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और बीच में रोक रोक के आप ब्लेंडर को या फिर अपने बीटर को चला सकते हैं। ये सबसे मेन स्टेप है। अगर यहाँ पर आपने गड़बड़ की तो आपके अंडे जब तक अच्छे से बीट नहीं होंगे तो आपका केक भी फ्लफ़ी और राइस नहीं होगा। अब ये मेरी एक पर्सनल टिप है जो कि मैं अपने केक्स में इस्तेमाल करती हूँ। आज वो टिप मैं आपको भी दे रही हूँ। अगर तो आपके पास लेमन जूस मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करें, वरना जो सादा विनेगर होता है, सफ़ेद सिरका घरों में अमूमन मौजूद होता है, ये वही सिरका है जो हम सूप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके हमने ऐड करना है 5 से 6 ड्रॉप्स, यानी अगर चम्मच में देखा जाए तो 1/4 चम्मच बनता है। और इसे ऐड करके अब आपने दोबारा से बीट करना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा फ्रॉथी मिक्सचर हो जाता है, लाइट हो जाता है, एयरी हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छे से बीट होता है। अब आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे इसके अंदर हमने शामिल करना है वनीला एसेंस। क्योंकि हम सिंपल टी केक बना रहे हैं तो इसके अंदर बेकरी स्टाइल देने के लिए हमने ऐड करना है वनीला एसेंस, ताकि अंडों की जो स्मेल है वो आपकी केक में से ना आए। अब बारी है ऐड करने की कुकिंग ऑयल। साफ़ सुथरा, बग़ैर किसी स्मेल वाला, बग़ैर किसी पर्टिकुलर खुशबू वाला आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। 1/3 कप, 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और जब आप अंडों को बीट कर रहे होते हैं तो कुकिंग ऑयल आपने कभी भी इकट्ठा एक साथ ऐड नहीं करना। उससे क्या होता है कि आप जब बीट करेंगे तो बीट करने के साथ आपका जो अंडे हैं ना वो बैठ जाएंगे और फिर आपका केक भी राइस नहीं होगा। तो अंडों को इतनी मेहनत से जब आपने अच्छे से बीट करके
फोमिक मिक्सचर बनाया है तो फिर आपने 4 से 5 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग ऑयल ऐड करते जाना है, साथ साथ आप बीट करते जाएं। इससे क्या होगा कि अंडे फ्लफ़ी ही रहेंगे और केक भी आपका सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी होगा। तो देखें, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो घर में अमूमन ख़वातीन फॉलो नहीं करती, फिर केक जो है वो उनका ख़राब हो जाता है या बैठ जाता है या फिर बहुत हार्ड हो जाता है। और इंशाल्लाह एंड में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। इतना सॉफ्ट, इतना लाइट वेट, बिल्कुल ब्रेड जैसा आपका केक बन के रेडी होगा। चलिए जी, अब यहाँ पर हम बीट कर चुके हैं सब कुछ। अब बारी आती है मैदा ऐड करने की। 3/4 कप के जितना मैदा ऐड करेंगे, यानी 3/4 कप। और मैदा हमेशा छान के ऐड किया करें। यहाँ पर भी देखें, मैदा अगर आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना तो बहुत सारा कचरा होता है इसके अंदर जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता और वो फिर केक के अंदर डायरेक्ट जाता है। 1/2 टेबल स्पून के जितना ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और अब मेरी एक और टिप सुन लें जो आपको किसी और चैनल पे किसी और केक की रेसिपी में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी अपनी टिप है और मैं इसको हमेशा केक्स के अंदर फॉलो करती हूँ। 1 टेबल स्पून के जितना कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अगर नहीं है अवेलेबल तो इसकी जगह आप वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होता है कि आपका जो केक है ना वो इतना भुरभुरा, इतना लाइट वेट बन के तैयार होता है कि इंशाल्लाह आप हाथ में पकड़ेंगे ना तो जैसे बेकरियों का टी केक भुरभुरा होके झड़ रहा होता है ना हाथों से, इतना सॉफ्ट होता है। इंशाल्लाह आपका घर पे टी केक बिना ओवन के भी ऐसा ही बन के तैयार होगा। अच्छा, मैदा ऐड करने के बाद आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स करना है और डायरेक्ट मिक्स नहीं करना। कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए इसको इतना मिक्स करेंगे मैदा इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये काफ़ी हद तक रिबन स्टाइल कंसिस्टेंसी है क्योंकि हमने इसके अंदर अंडों को बैठने नहीं दिया। केक टिन क्योंकि हम पहले से ही प्रिपेयर करके रख चुके थे तो अब बस इस बैटर को हमने स्टे नहीं कराना, डायरेक्टली ऐड करना है। और जिस पतीली के अंदर आपने बेकिंग करनी है ना उसको तो आपने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही 10 मिनट 15 मिनट पहले आपने प्री हीट कर लेना है, यानी कि अच्छे से कवर करके दम वाली आंच पे गर्म होने रख देना है। तो देखें, पतीली में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से आप बेकिंग करती हैं, तो पतीली के नीचे स्टैंड रखें, उसके ऊपर सीधा करके अपना मोल्ड रखें और कवर कर दें। बस यही तरीका है जिससे पतीली में हम बेकिंग करते हैं। ये मेरे पास टूटी फ्रूटी मौजूद है जिसको मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी ताकि केक हल्का सा फ्रूट केक बन के रेडी हो जाए। और टूटी फ्रूटी के बारे में भी मैंने पहले बहुत दफ़ा टिप्स दी हैं कि अगर आप इसको छोटे पीसेस में करके 1 टेबल स्पून ड्राई मैदे में करके शेक कर लें और फिर ऐड करें तो कभी भी ये पूरे केक में एक जगह इकट्ठा नहीं होंगी, एक गोला सा नहीं बनाएंगी, बल्कि पूरे केक के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। चलें जी, कवर करें और 45 टू 50 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो मीडियम हीट पे आपने इसको छोड़ देना है। बहुत अच्छी बेकिंग हो जाएगी बिना ओवन के। और फिर आपने चेक करना है, अगर केक कच्चा हो तो 5-7 मिनट आप मज़ीद रखें, अदरवाइज़ केक को निकाल लें। रूम टेम्परेचर पे आने तक केक को ठंडा होने दें और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। यकीनन मुझे कुछ भी बोलने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि केक कैसा बन के रेडी हुआ है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ना केक नीचे से जला ना सेंटर से बैठा और कितना डबल साइज़ पे ये केक राइज हुआ है, ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं। सिर्फ इतना अच्छा केक उसी सूरत में बनता है जब हम इसे परफेक्टली बनाते हैं, टिप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। और अभी हम इसकी कटिंग भी करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि अंदर से इतना ये सॉफ्ट और भुरभुरा ये कितना है। ये नीचे आप काउंटर पे देख सकते हैं कि इसकी साइड से ये इस तरीके से झड़ रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट बन के रेडी हुआ होता है। कटिंग करके देखते हैं तो ये टी केक बहुत फैंटास्टिक बनता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ट्राई करें, सारी टिप्स को फॉलो करें। इस तरीके से केक बनाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका टी केक कहीं से ख़राब हो जाए या सेंटर से दब जाए, बैठ जाए या साइडों से हार्ड हो जाए। रुई की तरह नरम ये टी केक आज ही ट्राई करें और अपना कमेंट मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।